नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। नए साल का जश्न, लेकिन मथुरा में जश्न से पहले विवाद, सनी लियोनी का कार्यक्रम और उस पर बवाल। दरअसल धर्मनगरी मथुरा में नए साल के अवसर पर होने वाले एक्ट्रेस सनी लियोनी के कार्यक्रम को लेकर विरोध गहराता हुआ नजर आया। मथुरा के साधु संत एक्ट्रेस सनी लियोनी के कार्यक्रम के विरोध में आ गए। संतों ने जिला अधिकारी को पत्र लिखकर इस कार्यक्रम को रद्द करने और आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वही सनी लियोनी इस कार्यक्रम का सोशल मीडिया पर प्रचार करती हुई नजर आई। उन्होंने एक वीडियो संदेश में लोगों से कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की, लेकिन साधु संतों के बढ़ते विरोध के चलते सनी लियोनी का प्रोग्राम अब कैंसिल हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आस्था के नाम पर किसी को रोका जा सकता है? एक सबसे स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उस रिपोर्ट के बाद हम इस पर चर्चा भी करेंगे। नए साल पर मथुरा में सनी लियोनी के एक कार्यक्रम की तैयारी थी, लेकिन ऐन मौके पर विरोध शुरू हो गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास ने जिला अधिकारी को पत्र लिखकर कहा, मथुरा श्री कृष्ण की पावन नगरी है, यहाँ ऐसे कार्यक्रम उचित नहीं। फलहारी बाबा ने मांग रखी कि सनी लियोनी की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगे। दबाव इतना बढ़ा कि आयोजकों को कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। आयोजकों का कहना है कि ब्रज और संतों की भावनाओं को देखते हुए इस आयोजन को रद्द किया गया है। दरअसल सनी लियोनी के होने वाले कार्यक्रम को लेकर संतों ने नाराजगी जताई थी। 1 जनवरी को रात 8 बजे से 12 बजे तक होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर शहर में चर्चाएं तेज हुई। सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट करने लगे, लेकिन साधु संत और धर्माचार्यों की भावना का सम्मान करते हुए इसे रद्द कर दिया गया। साधु संतों का कहना है कि धर्म नगरी में फुहड़ता और अश्लीलता परोसने की तैयारी है, इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सनी लियोनी के कार्यक्रम का विरोध। साधु संतों ने सनी लियोनी के कार्यक्रम का किया विरोध। 1 जनवरी को मथुरा के होटल द ट्रंक में था कार्यक्रम के लिए 300 लोगों को ही आने की अनुमति थी। कार्यक्रम को लेकर संत और धर्माचार्यों में आक्रोश फैला। संत और धर्माचार्यों ने डीएम को पत्र लिखा। संतों ने कहा, धर्म नगरी में फुहड़ता अश्लीलता परोसने की तैयारी। फुहड़ता और अश्लीलता बर्दाश्त नहीं। कुछ लोग साजिश के तहत मथुरा को बदनाम करना चाहते हैं। संतों के विरोध के बाद कार्यक्रम को रद्द किया, लेकिन सवाल उठता है, क्या मथुरा सिर्फ जन्म से ही पवित्र है या कर्म से? क्या किसी महिला को उसकी पुरानी पहचान के आधार पर आज भी जज किया जाएगा? क्या संविधान धर्म के नाम पर किसी के आने जाने पर रोक लगाने की इजाजत देता है? दिलचस्प बात यह है कि सनी लियोनी इससे पहले तिरुपति बालाजी, सिद्धिविनायक, महाकाल, अयप्पा मंदिर जैसे बड़े धार्मिक स्थलों में दर्शन कर चुकी हैं। कहीं कोई हंगामा नहीं, कहीं कोई विरोध नहीं, तो फिर सवाल मथुरा में ही आपत्ति क्यों? सबसे बड़ा सवाल, सुधार की इजाजत क्यों नहीं? आज सनी लियोनी एक अभिनेत्री है, एक बिजनेस वुमेन है, एक माँ है और समाज में अपनी नई पहचान बना चुकी है। अगर कोई इंसान अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है, तो क्या समाज उसे हमेशा पीछे ही घसीटता रहेगा? क्या सुधार सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है, हकीकत में नहीं? कानून क्या कहता है? भारत का संविधान कहता है कि हर नागरिक को सम्मान, अधिकार, देश में कहीं भी आने जाने की आजादी, पेशे और जीवन चुनने की स्वतंत्रता। तो क्या किसी संगठन का पत्र या किसी बाबा का बयान कानून से बड़ा हो सकता है? क्या मथुरा की पवित्रता किसी व्यक्ति से खतरे में पड़ सकती है? या ये सिर्फ नैतिक पुलिसिंग है? क्या आस्था के नाम पर भेदभाव सही है? और अगर बदलाव की इजाजत नहीं देंगे तो सुधार होगा कैसे? मुद्दा सनी लियोनी का नहीं, मुद्दा सोच का है। क्या नया भारत दूसरा मौका देगा या हमेशा पुराने थप्पों में ही कैद रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। बिल्कुल, सवाल यही है कि मुद्दा जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोच का है, सनी लियोनी का नहीं है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, यतीमा चेतनानंद सरस्वती जी, वैदिक स्कॉलर है। बहुत स्वागत है आपका। चेतनानंद जी, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि क्या धार्मिक नगरी में कार्यक्रम का आयोजन करना, इंसान को देखकर कार्यक्रम कैंसिल करना ठीक है, या फिर कार्यक्रम को देखकर उसके बाद कैंसिल करना ठीक था? नहीं, देखिए तरन्नुम जी, मथुरा जो है वो
देवभूमि है, उसको हम देवभूमि के रूप में स्वरूप में जानते हैं। इससे पहले भी आपको अगर याद हो, आपके स्मरण में हो, तो सपना चौधरी जी का इसी तरीके से एक कार्यक्रम आयोजित करने का प्रयास किया गया था और उस समय भी यही विरोध हुआ था। आप कार्यक्रम कीजिए, किसी आर्टिस्ट का विरोध नहीं है, ये विरोध है संस्कृति के विरुद्ध। आप अभी जो मैं आपकी रिपोर्ट देख रही थी, उसमें रिपोर्ट में कहा गया कि क्या भारत नया मौका देगा। सनातन ने तो सबको नया मौका दिया है, यहाँ तो चोर डकैतों को भी स्वीकार किया गया है और उसके बाद वो साधु बने हैं। ये सनातन की परंपरा है और हमने वृहद रूप से सबको स्वीकार्यता दी है। लेकिन जो सांस्कृतिक शहर हैं, जो धर्म के शहर हैं, उन्हें अगर छोड़ दिया जाए तो कहीं भी मुझे लगता नहीं है कि सनी लियोनी जी का विरोध होगा या कोई विरोध करता है। वो जगह जगह जाती हैं, मंदिरों के दर्शन करती हैं, कहीं भी उनसे भेदभाव नहीं होता और कहीं कोई भी भेदभाव करता नहीं है इस आधार पर कि वो पहले क्या थी। हम सबने उनको स्वीकार किया है, लेकिन वो जो मथुरा है या जो ब्रज भूमि है, आप एक बात बताइए, मथुरा में ऐसा जी। तो नहीं है कि पहली बार कोई आर्टिस्ट जा रहा है और परफॉर्म कर रहा है, इससे पहले भी कई लोगों ने किया है। हेमा मालिनी, परिणीति चोपड़ा, हुमा कुरैशी, श्रद्धा कपूर, कई लोगों ने किया। तब तो आप लोग खुलकर सामने नहीं आए, तब तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया। हेमा मालिनी जी भरतनाट्यम प्रस्तुत करती हैं, वो मथुरा की सांसद हैं और वो इस तरीके से न्यू ईयर ईव पर कोई अभद्र कार्यक्रम नहीं करती। जिस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसका विरोध है, किसी आर्टिस्ट का विरोध नहीं है। कार्यक्रम का जब इस तरीके का कार्यक्रम होगा तो निश्चित रूप से वहां बहुत सारी चीजें, गतिविधियां ऐसी होंगी, वहां शराब भी चलती है। अमूमन इस तरीके के कार्यक्रमों में हम देखते आए हैं कि ये सब होता है, अभद्रता भी होती है, अश्लीलता भी होती है। तो ब्रजभूमि अश्लीलता वही सरस्वती जी, यही सवाल है। आप हेमा मालिनी को छोड़ दीजिए, परिणीति चोपड़ा, श्रद्धा कपूर, आप लोगों ने तब तो विरोध नहीं किया। हुमा कुरैशी, क्या अश्लील कार्यक्रम थे? कार्यक्रम में सनी लियोनी का कार्यक्रम हुआ भी नहीं था। सनी लियोनी का कार्यक्रम अभी, आप समझिए इस बात को, अभी सनी लियोनी का कार्यक्रम हुआ नहीं था। आप कार्यक्रम होने के बाद आप लोग जज करते तो समझ में आता, लेकिन उससे पहले ही आपने जज कर लिया कि वो इसी तरीके से प्रस्तुति करेंगी। क्यों? क्योंकि आपने पास्ट को लेकर ही जज किया ना, पास्ट को लेकर जज किया, क्योंकि सनी लियोनी का एक पास्ट रहा है, इसीलिए आप लोगों ने जज किया। हाँ, मैं अपनी बात पूरी कर लूं क्या? करिए। तरन्नुम जी पास को लेके जज नहीं किया, वो जिस तरीके की प्रस्तुति देती चली आ रही है उसको लेकर जजमेंट है। और जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर लठियाने से क्या होत भाई? जब कार्यक्रम हो गया उसके बाद शोर मचा के साधु संत क्या करेंगे? संस्कृति को अपभ्रष्ट तो आप लोगों ने कर दिया, तो फिर हम शोर मचा के क्या करेंगे? जो जिससे आपत्ति है, ठीक है सरस्वती जी, आऊंगी आपके पास। इसी बीच प्रियंका राणा हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़ गई। बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका जी, सनी लियोनी का प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है, सबसे पहले आप बताइए इसे कैसे, किस नजर से देखेंगी आप? देखिए, पहले तो ऑर्गेनाइजर जो हैं वो इतना पैसा लगाते हैं, सब चीज करते हैं, वो ये देखकर ही लगाते होंगे कि वहां के जो लोग हैं, जो लोकलाइट्स हैं, वो पसंद करते हैं इन चीजों को, तभी वो टिकट लेते हैं, तभी वो आते हैं। तो आप जितने भी नागरिक हैं सब कुछ पसंद कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी इच्छाएं जो हैं, जो अपने सोच विचार है दूसरों पर थोपने पर लगे हुए हैं। वो चाहे इस तरह के कार्यक्रम हो, आजकल आप देख लीजिए फेस्टिवल्स हो, क्रिसमस ले लीजिए, आप कोई भी धर्म का फेस्टिवल ले लीजिए, उसमें पहुंच जाते हैं और उड़दंग करते हैं। तो इस तरह की जो समाज के ठेकेदार बन जाते हैं ना, ये मुझे इनसे समझ में नहीं आता है कि आखिर आप अपने विचार दूसरों पर थोपते क्यों हैं? लोगों को डिसाइड करने दीजिए ना। अगर अश्लीलता है तो क्यों देख रहे हैं? आप लोग प्रवचन करते हैं, लोगों को अच्छी चीजें समझाइए, आप लोग ये बताइए कि भाई क्या गलत है क्या सही है। लेकिन उसके बावजूद अगर वो टिकट पैसे खर्च करके वो चीज देख रहे हैं तो इसका मतलब उनके अंदर कुछ विवेक बुद्धि कुछ तो होगा ना। या सारी बुद्धि आपके अंदर ही आ गई है, या आप जबरदस्ती अब कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पर रख करके अपनी इच्छाएं दूसरों पर थोपा करेंगे। तो इस तरह की गुंडागर्दी चल चुकी है यहाँ पर। तो या क्रिसमस होगा तो क्रिसमस में तोड़फोड़ की जाएगी। सरस्वती जी जवाब दीजिएगा, पर्सनल चॉइस नाम की भी कोई चीज होती है जी, जवाब दीजिए। तरन्नुम जी, जो सांस्कृतिक और दैवीय महत्व की शहर हैं उन पर पर्सनल चॉइस नहीं चलती। दूसरी बात यह है कि अभी प्रियंका जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। कल ही बरेली के मौलाना का फतवा आया है और उन्होंने कहा है कि शरिया पर चलिए,
किसी भी न्यू ईयर ईव को या इस तरीके के सेलिब्रेशंस को मनाने की आवश्यकता नहीं है। कल ही आया है, लेकिन उस पर ये लोग मौन रहते हैं। हम तो सबकी बात कर रहे हैं, हम तो सबकी बात कर रहे हैं। जो जबरदस्ती दूसरों पर अपनी चीजें थोप देता है, चाहे वो मौलवी हो चाहे कोई हो। सरस्वती जी, जो मौलाना की तरफ से फतवा जारी किया गया उसमें भी तो पर्सनल चॉइस है, अगर जिसको जाना होगा कार्यक्रम में वो जाएंगे। तरन्नुम जी, मैं तभी बोलूंगी जब मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा। बिल्कुल आपको मौका मिल रहा है, बोलिए। बिल्कुल इंटरप्ट ना करें, क्योंकि मैं धैर्य से सुन रही हूँ उनकी बात। देखिए तरन्नुम जी, लोग जब कोई भी चीज प्रस्तुत की जाती है तो कुछ लोग निकल कर आते हैं जो टिकट लेंगे, ठीक है। और मैं तो पहली आपत्ति ही ऑर्गेनाइजर्स पे कर रही हूँ, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स बाहर से नहीं आए, वो लोकल मथुरा के थे। और इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी ये हो चुका है कि सपना चौधरी का प्रोग्राम इसी तरीके से कराए जाने का मथुरा में प्रयास किया गया। संतों की तब भी आपत्ति थी, तब वो प्रोग्राम रद्द हुआ। तो मेरी आपत्ति सनी लियोनी को लेकर नहीं है। वो एक कलाकार है, वो उनको जो भी आमंत्रण देगा, जिस भी शहर में आमंत्रण देगा, वो अपनी प्रस्तुति को करने जाएंगी। और इसमें ना मेरी आपत्ति सपना चौधरी से है, क्योंकि वो कलाकार हैं, वो जैसी भी कला प्रस्तुत करते हैं वो उनका पेशा है, वो उसको करेंगे। मेरी आपत्ति उन लोगों पर है। आप लोग करने कहाँ दे रहे? प्रियंका जी जवाब दीजिएगा। के प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, नहीं करने देंगे ना, ये तय है। सांस्कृतिक और दैवीय शक्तियों के जो शहर, प्रियंका जी आऊंगी आपके पास ही। क्या सनी लियोनी के पास्ट को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से और साधु संतों की तरफ से प्रोग्राम को कैंसिल किया गया है? देखिए, आप कह रहे हैं कि वो देवभूमि है, बिल्कुल देवभूमि है, इसमें कोई दोराय नहीं है। सब लोग मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उन्हीं भगवान ने भी तो सनी लियोनी और सपना चौधरी को बनाया है। अगर उनकी तरक्की भी आगे बढ़ी है तो उसमें भी भगवान का ही हाथ होगा। अगर इस चीज को भी आप नकार देते हैं और अगर वो प्रस्तुति करते हैं तो वहां के जो लोग हैं वो भी देखना चाहते हैं। आप कहते हैं ऐसी जगह पे हम नहीं होने देंगे, भाई वहां के लोग देखना चाहते हैं, तो आप लोग कौन होते हैं उनको विरोध करने वाले? जब वहां के नागरिक, वहां पर रहने वाले, उनका घर है, वहां पर उनके राइट्स हैं, हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, या आप कानून से भी ऊपर हो गए हैं? आप लोग कहते हैं हम नहीं होने देंगे, ये गुंडागर्दी है। आप लोग अपने विचार कर सकते हैं, आप लोग उसका विरोध कर सकते हैं, सरस्वती जी आऊंगी आपके पास। उसके ऊपर धरना प्रदर्शन कर देना, आप जबरदस्ती उस चीज को विरोध करके खत्म करवा देना, ये कहाँ की चीज है? आप बताइए, जवाब दीजिएगा। कानून व्यवस्था है या नहीं है? सरस्वती जी जवाब दीजिए। इस देश का संविधान प्रत्येक धर्म को मानने वाले को यह अधिकार देता है कि वो अपने राइट्स को प्रिजर्व कर सके। वो अपनी किसी की भी भावनाओं को आहत करने पर मुकदमा दर्ज होता है। प्रियंका राणा जी, आपको शायद ये पता नहीं है। और ये जितनी बड़ी बड़ी बातें आप यहाँ बैठकर कर रही हैं, अगर इतना विरोध आप इस्लाम का कर दी होती ना, तो अभी तक आपके सर्तन से जुदा के नारे नफरत आप कब तक फैलाएंगे? आप हर धर्म को अलग अलग क्यों लेकर के चलते हैं? जब बात अधिकारों की आती है, जब बात महिलाओं की आती है, तो उसमें चाहे कोई भी हो, आप मुझे बताइए ना, इसमें धर्म कहाँ बीच में आ जाता है? चाहे आप वो मुस्लिम ले लीजिए, चाहे आप हिंदू ले लीजिए, चाहे क्रिश्चियनिटी ले लीजिए, जहां पे भी गलत बात होगी उसका विरोध किया जाएगा ना। हर चीज में आप धर्म में बांट देते हैं। आप मुस्लिम का विरोध नहीं करते, हम तो कर रहे हैं ना, दोनों चीज का। हम तो मौलवी का भी विरोध कर रहे हैं, हम उनका भी विरोध करेंगे जो हमारे धर्म में गलत चीजें फैलाते हैं। गुंडागर्दी नहीं है क्या? जबरदस्ती आप जो आयोजन है उसको बंद करवा देते हैं। वहां पे होटल नहीं चल रहे हैं क्या? वहां 5 स्टार्स नहीं चल रहे हैं? वहां वेस्टर्न कल्चर नहीं है? बताइए आप। जी सरस्वती जी जवाब दीजिएगा। सब कुछ है, लेकिन संस्कृति का अपभ्रंश नहीं है, अश्लीलता नहीं है। शादी ब्याह होते हैं वहां पे, डीजे बजता है वहां पर। शादी ब्याह होते हैं, डीजे बजता है वहां पर। ये मुझे बोलने नहीं दे रही है क्या? इस तरीके से मैं कैसे डिबेट करूंगी? आप अपनी बात को रखिए, आप अपनी बात को रखिए, एक करके ऐसे। सनी लियोनी के गाने भी होते होंगे, सपना चौधरी के गाने भी होते होंगे, लोग नाचते भी। नहीं, एक एक करके। प्रियंका जी आऊंगी, प्रियंका जी आऊंगी। मैं इस तरह से डिबेट नहीं करूंगी। नहीं, बिल्कुल आप नाराज ना होइए, बात रखिए अपनी। सरस्वती जी, ये तरीका नहीं है। अगर आपको कोई बात कहनी है, मेरा स्टेटमेंट पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिए। एक एक करके, ठीक है। बिल्कुल आपको बुरा लग रहा है ना, आपकी बात पूरी नहीं होने दी, आपको बुरा लगा ना, आपको जरा सा टोक दिया, आपको बुरा लग गया, लेकिन आप दूसरों की मर्जी पे अपनी मर्जी थोप देते हैं, तब आपको बुरा नहीं लगता है। प्रियंका जी वहां पर शादियां भी जरूरी है। प्रियंका जी सनी लियोनी के गाने भी होते हैं, सपना चौधरी के गानों पे एक एक करके। प्रियंका जी, एक एक करके। सरस्वती जी हाँ आपके पास ही आऊंगी।
देखिए तरन्नुम जी, वहाँ शादी ब्याह होते हैं क्या? प्रियंका जी देखने गई है कि वहाँ सपना चौधरी और सनी लियोनी के गाने बजते हैं? मथुरा में नहीं होता है, आगरा में नहीं होता है, कौन सी जगह नहीं होता है, कौन सी जगह नहीं होती है शादी? वहाँ बैंक्वेट हॉल नहीं है क्या मैडम? नहीं, ये मैं फिर क्विट कर जाती हूँ, आप नहीं इनसे नहीं डिबेट करा नहीं, लीजिए। ऐसे नाराज नहीं होते सरस्वती जी। नहीं, सुन लीजिए प्रियंका जी, आप बैंक्वेट हॉल बंद करवा दीजिए, आप बैंक्वेट हॉल बंद करवा दीजिए, वहाँ पर लोगों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दीजिए। नहीं नहीं कौन से प्रियंका पिक्चर जी, देखेंगे, कौन से सिनेमा घर के अंदर कौन सी पिक्चर चलेगी? प्रियंका जी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एक एक करके आप अपनी बात को रखिए, एक एक करके अपनी बात को रखिए, ऐसे नहीं। प्रियंका जी शांत, सरस्वती जी आपके पास आऊंगी। आप इनका वॉल्यूम डाउन नहीं करेंगे तो मैं डिबेट नहीं करूंगी। नहीं, आप अपनी बात को रखिए, अपनी बात को रखिए। प्रियंका जी आऊंगी मैं आपके पास, फिर आप अपनी बात को कंप्लीट करिएगा, एक बार तसल्ली से सुन लेते हैं जी। एक भी स्टेटमेंट मेरा पूरा नहीं होने दे रही है और बकवास करे चली जा रही है, यहाँ बैठ के बदतमीजी और कर रही है, लिटरली बदतमीजी कर रही है। सच्चाई को बदतमीजी आपको लगती है? नहीं, आप जब प्रियंका जी, आप बदतमीजी करेंगे तो सही है, लोगों के ऊपर जबरदस्ती अपनी इच्छाएं थोपने में वो सही है। दूसरा आपको कोई ज्ञान की बात बता दे तो आपका मिर्ची लग जाती है, क्योंकि आपके पास जवाब होता नहीं है, जवाब आपके पास होता नहीं है। ज्ञान नहीं है, अभद्रता और अश्लीलता प्रस्तुत करना ज्ञान नहीं है, शराब पीकर सड़कों पर पड़े रहना ज्ञान नहीं है। है कि नहीं है वहाँ पे? बताइए, सिनेमा घर है कि नहीं है वहाँ पे? इसका क्या पिक्चर हॉल है कि नहीं है वहाँ पे? तो बस इसका जवाब दे दीजिए आप लोग। इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? आप मुझे बस इसका जवाब दीजिए, वहाँ पर पिक्चर हॉल है कि नहीं है? अरे क्यों नहीं होगा? सिनेमा देखता है नहीं देखता है वहाँ का आदमी? ब्रजभूमि की अपनी एक मर्यादा है, उस मर्यादा के अनुरूप चलना होगा। संविधान हमें ये परमिशन देता है कि हम अपने अधिकारों का, अपने धर्म का संरक्षण कर सकें। समझ गई प्रियंका जी? तो संविधान तरीके से किया कीजिए, एक एक करके, एक एक करके। इस तरह का विरोध प्रदर्शन कर देते हैं जबरदस्ती। एक टाइम पे एक इंसान बोलेगा तो बेहतर होगा, एक टाइम पर एक इंसान बोलेगा तो बेहतर होगा, ऑडियो को डाउन करना पड़ेगा एक एक करके। प्रियंका जी रुकिए। एप्लीकेशन दी गई है, डीएम को बकायदा एप्लीकेशन दी गई है, कानूनी तरीके से वहां विरोध प्रदर्शित किया गया है, किसी ने गुंडागर्दी नहीं करी है। ये गुंडागर्दी आपके दिमाग में, ये लिंचिंग जो आप यहाँ बैठकर कर रही है ना, ये आपके दिमाग में बैठ गई है। दिक्कत अभी बरेली में क्या हुआ? बरेली में क्या हुआ? विरोध करती है आप उस चीज का? बरेली में क्या हुआ? एक लड़की बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, वहां पहुंच जाते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, वहां पहुंच जाते हैं, हुड़दंग मचाते हैं। एक एक करके बोलिए आप लोग, एक एक करके जवाब दीजिए, ऐसे नहीं, एक एक करके। अभी जो शामली में हुआ, बुर्का मायके बुर्का न पहनकर जाने पर उस महिला का और उसकी दो बेटियों, मैं आपको बता दूं कि डिबेट सनी लियोनी और क्या हुआ? सनी लियोनी पर डिबेट हो रहा है, सनी लियोनी पर हम बात कर रहे हैं, मथुरा पर हम बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आप लोग पहुंच जा रहे हैं? एक सेकेंड, एक एक करके, ऐसे नहीं, एक एक करके। प्रियंका जी आपके पास। तरन्नुम जी, मैंने पहले ओपनिंग कमेंट में कहा कि कलाकार अपनी प्रस्तुति देने जाएगा जहां भी उसको इनविटेशन मिलेगा, जहां से भी उसको धन मिलेगा, वो वही प्रियंका जी पूछ तो रही है कि कलाकारी तो है सनी लियोनी, आखिर बैन क्यों लगाया जा रहा है? हाँ, ऑर्गेनाइजर्स का भी प्रियंका जी जवाब दीजिएगा, एक एक करके, ऐसे नहीं, चीख हम चिल्ली नहीं, एक एक करके आराम से। अरे मैं बोल रही हूँ तो चिल्लम चिल्ली दिखाई दे रही है। प्रियंका राणा लगा। सरस्वती जी मैंने आपको नहीं कहा, सरस्वती जी मैंने आप दोनों को कहा है, मैंने आपका नाम नहीं लिया, आप दोनों को कहा है मैंने आपका नाम नहीं लिया सरस्वती जी, नहीं ऐसे नहीं, मैंने आपका नाम नहीं लिया है, मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैंने कहा कि आराम से, आराम से। नहीं ये गलत है, नहीं ये गलत आरोप है सरस्वती जी, पूरा समय आपको दिया गया, ये गलत है। सवाल कहते हैं जिसका जवाब आपको आते नहीं है, जब जवाब आएंगे नहीं तो फिर आप लोग बौखला जाते हैं, फिर आप लोग चिल्लाने लग जाते हैं। नहीं, जब आप बोलने नहीं दे रही है तब आपकी भाषा में जवाब दिया। ठीक है, अब एक एक करके बात करेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे चर्चा नहीं हो सकती, नहीं ऐसे चर्चा नहीं होगी। एक सेकंड सरस्वती जी, प्रियंका जी एक सेकंड। क्या वहाँ पे शादी ब्याह में डीजे नहीं बजता है? वहाँ के लोग नाचते गाते नहीं है क्या? आप गाने गई थी क्या? वहाँ आप गई थी क्या प्रस्तुति देने? आपने सुना नहीं, किसी बताते भी नहीं सुना, आँख पे पट्टी बांध ले गई तो सारी चीजें छुप जाती है। बिल्कुल जाते हैं, मथुरा में शादी ब्याह में भी जाते हैं,
मेरा देश है, मैं अब किसी भी स्टेट के अंदर किसी भी सिटी के अंदर जाऊंगी, आप थोड़ी ना रोक लेंगे। प्रियंका राणा वृंदावन तक तो आप विदेश में नहीं रहते हैं मैडम, इंडिया में ही रहते हैं। मथुरा के अंदर पिक्चर हॉल भी है, शादी ब्याह भी होती है, डीजे भी बजता है, नाचते भी हैं, और सनी लियोनी के गाने पे भी नाचते हैं, और सपना चौधरी के गानों पे भी नाचते हैं। प्रियंका राणा आज भी इंडिया में ही रह रही है, प्रियंका राणा भारत में नहीं रहती। ठीक है सरस्वती जी, ठीक है, गर्व है, इसीलिए हम लोग अपने देश में किसी गलत को आवाज उठाएंगे, बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल उठाएंगे। आप उसकी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, जबरदस्ती आप किसी पर अपनी इच्छा थोपेंगे, नहीं चलने देंगे। प्रियंका राणा रोकिए ना, फिर कार्यक्रम करा के दिखाइए ना। बिल्कुल बिल्कुल विरोध करेंगे, बिल्कुल विरोध करेंगे। आज आपको मथुरा जाना चाहिए और कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करा के दिखाना चाहिए। ठीक है सरस्वती जी, तो मेरा आपसे सवाल है सरस्वती जी, एक एक करके हो गया, ऐसे नहीं, हमारे व्यूअर्स को भी समझ में नहीं आ रहा होगा। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड सरस्वती जी, एक सेकंड सरस्वती जी, प्रियंका जी, सरस्वती जी, एक सेकंड नहीं, एक सेकंड रुक जाइए। सरस्वती जी, मेरा सवाल अब आपसे ये है कि क्या इस तरह का विरोध, जवाब तब दूंगी जब मैं सवाल का जवाब तरन्नुम जी तब दूंगी जब आप इनकी वॉइस को डाउन कर देंगे। ठीक है, बहुत क्लियर है, नहीं तो अब इसी तरह से बहस होगी। नहीं ऐसे बहस नहीं होगी। तरीके से ये बहस आप मेरे को ये बताइए सरस्वती जी, मेरे को आप ये बताइए, क्या इस तरह का विरोध समाज में एक संदेश नहीं जाता है कि महिलाओं को एक दूसरा मौका नहीं दिया जाता? नहीं, क्यों नहीं दिया जाता? मंदिर नहीं जाती सनी लियोनी, अभी आपकी रिपोर्ट में दिखाया गया, वो तिप्रम गई, वो सब जगह जाती है, सब जगह उनका स्वागत होता है, सब जगह उनको अच्छे से दर्शन कराए जाते हैं। कोई ये नहीं कहता कि आप मंदिर से बाहर चली जाइए। कौन कह रहा है महिलाओं का विरोध हो रहा है? कैसे गलत प्रस्तुत कर रही हैं आप तरन्नुम जी? गलत प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं तरन्नुम जी। आपकी रिपोर्ट में क्या दिखाया गया? आपने बिल्कुल वो मंदिर, बिल्कुल मंदिर जा रहे हैं सारी जगह। हाँ, तो फिर परफॉर्मेंस से भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए सरस्वती जी, परफॉर्मेंस से भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब मथुरा में आप एक बात बताइए, आप मेरे को एक बात बताइए, जब मथुरा में परिणीति चोपड़ा परफॉर्म कर सकती है, जब मथुरा में परिणीति चोपड़ा परफॉर्म कर सकती है, श्रद्धा कपूर, हुमा कुरैशी, तो सनी लियोनी क्यों नहीं? क्योंकि आप लोग पास्ट को लेकर जज कर रहे हैं, आप लोग पास्ट को लेकर जज कर रहे हैं, इसलिए। गलत बात। ये आपका नैरेटिव है, मैं इस नैरेटिव को सेट नहीं कर रही हूँ। सनी लियोनी या सपना चौधरी जिस तरीके की प्रस्तुति देती हैं, वो मथुरा को छोड़ के किसी भी शहर में जाए, ऐसा तो है नहीं कि उनके कार्यक्रम होते नहीं है, या उनके कार्यक्रम हर जगह इसी तरीके से विरोध के बाद विड्रॉ। आप एक बात बताइए, एक एडवाइजरी भी तो दी जा सकती थी, आप बताया भी जा सकता था कि इस तरह की प्रस्तुति होगी, इस तरह की नहीं होगी, सनी लियोनी को बताया भी जा सकता था, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल ही प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। प्रियंका जी, मैं आपके पास ही आऊंगी, वक्त की भी कमी है, प्रियंका जी आपके पास आऊंगी। देखिए तरन्नुम, मुझे एक बार बताइए, ये लोग मंदिर जाने के लिए अलाउड कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप मंदिर तो जाइए लेकिन अपनी रोजी रोटी जो है वो ना कमाए, वो आपका हम चलने नहीं देंगे, उसका आप घर बैठिए, आपको जब भूख लगेगी तो आप मंदिर में आप पूजा पाठ कर लीजिए, आपका पेट भर जाएगा। दूसरी बात, आज वहाँ पे सिनेमा घर भी है, वहाँ पे पिक्चरें भी चलती हैं, ऐसा है वहाँ पे कि सनी लियोनी की पिक्चर बैन है? ऐसा कुछ है वहाँ पर? ना तो वहां पर इस तरह की चीजें हैं। लगातार मैं बार बार पूछ रही हूँ, क्या वहां पर लोग पिक्चर नहीं देखते हैं, वहां पे गाने नहीं सुनते हैं, वहां नाचते नहीं हैं? लेकिन नहीं, इसका जवाब नहीं देंगी ये, तो कहेंगे कि नहीं सनी लियोनी नहीं डांस करती है। भाई सनी लियोनी से क्या दिक्कत है? वो एक इंसान अगर पिछला बैकग्राउंड छोड़ करके अगर आज अपना जीवन व्यापन करना चाहता है सही तरीके से, लेकिन उसको जीने नहीं देंगे हम। आप कुरीतियों को हटने ही नहीं देना चाहते हैं। आप लोग चाहते नहीं है कि इस देश के अंदर कोई भी महिला इस तरह से अपना व्यापन कर सके और अपनी जिंदगी जी सके। आप लोगों का हर चीज के अंदर यही सब चीजें देखना है और रोड़ा अटकाने हैं, तो इस तरह की चीजें फिर आप समाज सुधारक बन जाते हैं। आप लोगों को तो ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर आपको कोई आपत्ति है या कुछ है, उसमें ये बता दीजिए भाई इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप लोग आयोजन ही कैंसिल करवा देते हैं। आप लोग पहले देखते ही नहीं है कि भैया वो अश्लीलता करेगी कि नहीं करेगी, क्या करने वाली है क्या नहीं करेगी। सरस्वती जी, आप लोगों ने पहले ही आयोजन करवा करके कह दिया है कि भैया तुम घंटे बजा लो मंदिर के अंदर, लेकिन सरस्वती जी जवाब दीजिए। हम तुम्हें जीवन व्यापन नहीं करने देंगे। जी सरस्वती जी। देखिए तरन्नुम जी, ये लगातार एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। मथुरा एक अकेला शहर नहीं है जहां से वो रोजी रोटी कमाएंगी। मथुरा में डीजे भी बजते हैं, मथुरा में बैंकेट हॉल भी है, मथुरा में वहाँ वो भी है, फिल्म भी चलती है, सब कुछ होता है।
लेकिन वहाँ अश्लीलता नहीं होती है। वहाँ का फिल्मों के अंदर अश्लीलता नहीं होती है। अरे वहाँ भाई, वो जो गाने आप परफॉर्मेंस करना चाहते हैं वो सिनेमा हॉल में आती नहीं है, है, ये लेकिन वो नहीं performance जवाब नहीं कर दीजिए ना सकती हैं। सरस्वती जी, जवाब दे दीजिए। नहीं, ये कैसे जवाब दूं? आप बताइए ना, कैसे जवाब दूं? क्या मूवीज जवाब वहां नहीं पर है, नहीं है, जैसे थिएटर बंद है, जैसे मैं थिएटर ही मैं बैन है, क्या बोलूंगी, मूवीज से ये अश्लीलता नहीं फैलती? जवाब ये दीजिए प्रियंका जी को। ये इंटरप्ट करती रहेंगी, मैं नहीं, बोलूंगी, मैं मेरा अब एक नहीं करेंगे sentence इंटरप्ट, पूरा आप नहीं जवाब होगी। दीजिए, नहीं करेंगे मेरा इंटरप्ट, एक जवाब सेंटेंस भी दीजिए। ये पूरा नहीं होने देंगी, फिर मैं चिल्लम चिल्ली नहीं करूंगी, प्रियंका फिर जी, दिक्कत हो जाएगी। प्रियंका जी गुजारिश हिंदी है भाषा में आपसे उतर कि कर आप आओगी, बीच में फिर ना ये बोले। दिक्कत हो जाएगी। जी जी बिल्कुल, मैंने आप एक अपनी दो बात सवाल रखिए। पूछे है, उसका अभी तक मुझे पूरे शो के अंदर जो है पूरी डिबेट के अंदर जवाब अरे नहीं मिला है। मैं जवाब दे रही हूँ ना, तो आप सुनने की क्षमता रखिए ना, बीच बीच में क्यों बोल रही हैं? अब ठीक, बताइए ना, सिर्फ बैठी हूँ मैं सरस्वती तो। जी, सरस्वती जी जवाब दीजिएगा, वक्त की भी कमी है देखिए जी। सुनिए, सनी लियोनी किस तरीके की पिक्चर करती है सब जानते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है, सनी लियोनी का किस तरीके का कार्यक्रम होगा ये भी आप हम सब जानते हैं। क्या किसी मदरसे में जाके या किसी मस्जिद में जाके सनी लियोनी को प्रस्तुति की इजाजत मिलेगी? आप एक कार्यक्रम करा दीजिए, हम मथुरा उनके लिए खोल देंगे। एक कार्यक्रम उनका किसी भी मस्जिद में ऑर्गेनाइज करा दीजिए, मैं वादा करती हूँ अभी कि जो मैं सनी मथुरा लियोनी के का दरवाजे जो उनके लिए कार्यक्रम था खोलूंगी। वो क्या मंदिर में हो रहा था? नहीं, मंदिर है ना? नहीं, मथुरा पूरी मंदिर देवभूमि मस्जिद में है। कार्यक्रम नहीं हो रहा था ना? मथुरा- क्या मतलब कुछ भी सरस्वती जी, चलिए वक्त की बेहद मथुरा कमी है। देवभूमि है। हाँ। मथुरा देवभूमि नहीं है, तो आप और ये मत बोलिए देवभूमि कि में मंदिर एक और बार मस्जिद नहीं में होगा। कार्यक्रम, मंदिर और मस्जिद में मथुरा कार्यक्रम नहीं, नहीं हो रहा था, नहीं, होटल में, मस्जिद होटल में कराइएगा। कार्यक्रम था। आप क्या कुछ भी बोल रहे हैं आप? कराइएगा। जी प्रियंका जी, आपके पास कराइएगा, आऊंगी, वक्त की देवबंदी बेहद कमी है, एक आखिरी स्टेटमेंट। कराइए, हाँ, दारुल उलूम देवबंदी कराइए, ले जाकर कराइए ना। अरे तो सनी लियोनी का कार्यक्रम मंदिर में थोड़ी ना हो रहा था कि मस्जिद में जाके वक्त की कमी है। प्रियंका जी, सरस्वती जी, आप दोनों ने अपना बहुत कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।